जय माता दी दोस्तों, जनहित चुंदा स्वागत है। मैं विपिन शर्मा अज अपनी टीम कन्नै आया देवा माई। आओ मंदिर चलने और माता दी कहानी तुंदे तोड़ी पजाने की कोशिश करने। एक टीम जनहित का प्रयास है कि तुंदे तोड़ी निक्की निक्की जगह जड़ियाँ माता दियां जां कोई तीर्थ स्थान ऐसे हैं वो तुंदे तोड़ी पजाने का सारा प्रयास है। आओ चलचे मंदिर। जय माता दी। बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया, बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया। बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया, बगला मुखी मैया बनखंडी बसिया। राम बसे मसरूर माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। भवन बनावे उच्चदार माइये, सोना नजारा तेरे भवना दा। जय माता दी दोस्तों, अस आए अज देवा माई। आओ गल करने पंत हुंदा कन्नै इत्थां दी कहानी दे बारे तुसें सनाने की कोशिश करने। जय माता दी पंत। जय माता दी। पंत थोड़ी इत्थां दी माता दी कहानी दे बारे थोड़ा सनाओ। हाँ जी, यही दर्शन है सामने देवा माई, दुध धन पुत्र देने वाली ये माई है। सामने दर्शन करने आए देवा जी का माई का थी। और ये माई का स्थान है, जिस स्थान जो माई इधर प्रकट हुई थी। जैसे माई वैष्णो देवी में माई प्रकट हुई थी, तो ऐसे के इधर आकर ये माई इधर प्रकट हुई थी। तो वैष्णो देवी माई आई थी त्रेता युग में, जब रामावतार हुए थे उस टाइम माई वैष्णो देवी में आई थी। तो इधर माई ये स्वयं आकर, ये कलयुग में आकर माई स्वयं इधर प्रकट हुई थी। इसलिए माई इधर कलयुग प्रकट हुई थी। फिर माई ने अपने रूप के दर्शन दिए थे। दर्शन दे के उसने बोला, जे आने वाला समय होगा, जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुंचेगा दरबार से, वैष्णो देवी नहीं पहुंचेगा, इधर आकर मेरे दर्शन करेगा, उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। मतलब किसी दर्शन ना भी कर सकेंगे आप, तो खाली इसके दर्शन कर जाएंगे तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। तो जैसे आप वैष्णो देवी कोई मानता करते हैं, आप सुखन करते हैं, किसी वजह से आप वैष्णो देवी नहीं पहुंच सकते हैं, तुसी इधर आकर मानता चढ़ा दो तो आपकी मानता इधर स्वीकार हो जाएगी। तो बाई चांस आपने इधर किया है मानता, इधर ना पहुँचन होया आपने, इसकी मानत तुसी वैष्णो देवी में चढ़ा दो, वो उधर स्वीकार हो जाएगी। तो वैष्णो देवी की इधर चढ़ा दो, वो उधर स्वीकार हो जाएगी। और किसी स्थान की होगी वो स्वीकार नहीं होगी, ना इधर होगी ना वैष्णो देवी में होगी, फिर वो स्थान होगी जिस स्थान आपने होगा। तो बेसी माई इधर ऐसे प्रकट हुई थी, इसलिए माई वैष्णो देवी में आई थी त्रेता युग थी। फिर उसके बाद द्वापर आ गया थी, फिर उसके बाद कल युग आ गया। तो कल युग के विच किसी को पता नहीं थी, वैष्णो देवी का भी किसी को पता नहीं थी माई का स्थान किधर है किधर।
तो फिर हमारे बुजुर्ग सी, उनका नाम थी बाबा श्रीधर। तो श्रीधर ने वैष्णो देवी की प्रकटा पाई थी। तो श्रीधर को पता नहीं थी माई का स्थान किधर है किधर नहीं। फिर श्रीधर ने तपस्या करना शुरू की थी। पहाड़ों में जंगलों में बैठकर वो तपस्या करते थे। जिससे उनकी तपस्या पूरी हो गई तो फिर खुद माई कन्या रूप में बन के उसकी कुटिया में आ गई श्रीधर की। तो श्रीधर को बोला माई ने, तू मेरा स्थान देखना चाहना है, चल मैं तू अपना स्थान दिखाऊंगा। आगे आगे कन्या चलती है, पीछे पीछे श्रीधर जी चलते हैं। जैसी कन्या पहाड़ी चढ़ती है मगर मगर उसने पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। तो माई जंडे गुफे के अंदर चल गई थी ऊपर, तो श्रीधर जी भी गुफे के अंदर चल गई थी। उसने बोला ये मेरी पिंडी है, इस पिंडी के विच मेरा निवास है, इस पिंडी के मैं रहती हूँ। जिस पिंडी के आप ऊपर दर्शन करते हैं जाकर। तो माई उनको भोजन खिलाती थी, इच्छा भोजन देती थी। माई जो इच्छा करे वही माई उनको भोजन खिलाती थी। माई के आसरा से भोजन खाया। देखो बे समा आ गया सी तो श्रीधर जी अपनी समाधि लैन लगे। जब वो समाधि लैन लगे थे तो माई ने सोचा कि मेरा बड़ा प्रिय भक्त थी, इसका नाम मिल जाएगा, कौन लाएगा इसका नाम। उसका नाम रखने के लिए माई ने किसको वरदान दे देता थी, इसको श्रीधर को। तो वरदान क्या दिया माई ने, जा भगता तेरे खानदान च मेरा एक ऐसा भक्त होगा जिसके घर में दोबारा प्रकट होगी। तो श्रीधर ने समाधि ले ली। फिर कुछ समय के बाद श्रीधर की आगे चौथी पीढ़ी, जैसे असी परपोतरा कहते हैं, पोते का लड़का। तो चौथी पीढ़ी के ऊपर फिर माई की कृपा हो गई। वो उसका नाम थी शामी दास। शामी दास जी रोज इधर से ऊपर जाते थे वैष्णो देवी माई की सेवा करने के लिए, रोज जाना रोज आना। तो इतना चाली चलते चलते उन्होंने 12 साल 9 महीने माई की सेवा की थी, जैसे रोज जाते थे। तो 12 साल 9 महीने के बाद ये माई का स्थान थी, ये जमीन फट गई। तो माई इस तरह चू कन्या रूप में माई प्रगट हो गई। जिसले कन्या रूप में माई प्रगट हुई है तो फिर माई ने उसको अपने रूप के दर्शन दिए। छोटा सा शेर पूरे अस्तर शस्त्र लैके माई विराजमान होके, तो फिर माई ने उसको दर्शन दिए। दर्शन दे के फिर उसी बोला, भगता हूँ तू मेरा उपर का ख्याल छड़ दे, मैं खुद तेरे घर आ चुकी हूँ मेरी सेवा इत्थे कर। फिर माई दर्शन दे के कन्या रूप बन गई थी। तो फिर उसने ऊपर का ख्याल छड़ दिता। जिसले माई के दर्शन हुए तो फिर उसने सोचा माँ मेरे घर आ गई है। फिर उसने ऊपर का ख्याल छड़ दिता सी। फिर उस कन्या की सेवा करना शुरू की थी उन्होंने। तो सेवा करते रहे। फिर उसके बाद प्रचार हो गया माई इधर प्रगट हुई है। लोग आते थे माई के दर्शन करते थे, माई तो आशीर्वाद लैके इधर से वापसी जाते थे। तो उस टाइम पैदल यात्रा आती थी, उस टाइम कोई गाड़ी गाड़ी कोई नहीं होती थी। पैदल आते थे, माई के दर्शन करते थे, माई तो आशीर्वाद लैके इधर से वापसी जाते थे। उसले माई साम धाम सी। फिर माई 110 साल तक इधर कन्या रूप में रही थी माई, छोटे रूप में। फिर 110 साल के बाद कहती है माई हूँ कलयुग बहुत तेज आ रहा है, हूँ मैं अपने चोले की बदलना करना पड़ेगी। इस चोले के सामने तो उधर रह नहीं सकती, क्यों कलयुग बहुत तेज आ रहा है और मैं किधर नहीं जाना, मैं इत्थे रहना। तुसी लोग मुझे देख नहीं सकेंगे, मैं तुम्हें देखूँगी, तुंदे नाल मैं गल्लां भी करूँगी, तुंदे बर भी पूरे करूँगी। तो गल की होगी बिच इतनी, तुम मुझे पछाण नहीं सकोगे। जिसले माई की कृपा होती है भक्तों पर सारे पर, तो कोई भी नहीं पहचान सकता माई को। इसलिए माई बातचीत करके चल जाती है। फिर उसके बाद याद आती है, खुद माई आकर दर्शन लेके चल गई। फिर उसने बोला जे आने वाला समय होगा जो भगत मेरे ऊपर नहीं पहुँचेगा, इधर आकर मेरे के दर्शन करेगा, उनकी भी यात्रा सफल हो जाएगी। फिर उन्हें माई ने एक वरदान दिया, जो मेरी सेवा करेगा वो श्रीधर का वंश कर सकेगा। तो माई की कृपा से वैष्णो देवी वो श्रीधर के वंश सेवा कर रहे हैं माई की, जो पुजारी हैं मेन।
जो सुबह शाम दोनों टाइम आरती करते हैं, वो श्री दास के पास से है। बाकी ऐसे पंडित और भी हैं रखे हुए, वो अलग बात है। बाकी पंडित वही माई की सेवा, इधर भी वही माई की सेवा से वो श्रीधर के खानदान जो माई सेवा कर रहे हैं। तो फिर उसने बोला कि मेरी पिंडी होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा निवास होगा, लोग की आंगन ਉਹਦੇ दर्शन करन और मैं किधर मित्र रहना। तो ऐसे आकर ये माई इधर काली युग से प्रकट हुई है। तो वैष्णो का बाहर का माई का उस टाइम का पत्थर ही बचपन जैसे माई का आया थी, तो उस पत्थर पर माई कौटा खेती थी। बाकी ऊपर माई वैष्णो देवी माई ने गीटिया नाल खेल किया थी, इसे कौटिया नाल माई ने खेल की थी। तो पत्थर पर बैठकर माई कौटा खेती थी। बस उसके साथ सदियाँ आ जाती थी खेलने के लिए, छोटी कन्या और भी आ जाती थी। तो जब वो कन्या की बाज आती थी तो बाकी जब देखते थे कोई गायब हो जाती थी, तो माई ये जा रही थी तो ये मिल जाती थी उधर। तो उसको पूछते थे और कौन है साहब के साथ बहुत थोड़ी, तो बोलती है मैं कली हूँ। तो ऐसे ऐसे माई ने बड़े चमत्कार दिए हैं। तो भक्तों को भी बड़े बड़े दिए हैं माई ने चमत्कार। तो अभी उस टाइम से कि भूल जाते थे रास्ते में, कच्चा रास्ता होता था, अभी तो चलो फिर रास्ता बन गया। तो उस टाइम कोई यात्री पैदल आते थे, भूल जाते थे बेच। तो माई ने कोई कन्या मिल जाती थी रास्ते में, कभी कभी कोई लौकड़ा भी मिल जाना थी। तो बोलते हैं रास्ता भूल जाते हैं, कोई बरकते उनको सीधे रास्ता दिखाते थे। जब वो रास्ते के मंदिर सामने दिखाते थे तो बच्चे गायब हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे माई करती थी उनको सास बच्चों। फिर ऐसे ऐसे माई का ये सारा किस्सा है। जय माता दी दोस्तों, अज तुसें दर्शन किए देवा माई दे। देवा माई एक पवित्र स्थान है, जे लोग माता वैष्णो नहीं जाई सकते वो इत्थे आनिए दर्शन कर सकते। देवा माई बिल्कुल माता रानी के चरणें में एक स्थान है, सामने माता रानी की पहाड़ी लगती है, उनके चरणें च यह स्थान है। असें कोशिश की कि तुस माता रानी के दर्शन करो और माता रानी तुंदे पर कृपा बनाई रखे। कोरोना काल चला दा, मास्क का उपयोग करो, बिना कम का बाहर नहीं निकलो। टीम जनहित तुंदा बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करती है तुंदा प्यार दा। और अपना ध्यान रखो। जय माता दी, जय भारत।